गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 9th की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारी पिछली कक्षा में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, षष्ठ पाठ है, जिसका नाम था भ्रांतो बालय अर्थात भ्रमित बालक। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो बेटा देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या वर्णन किया गया है। तो हमने देखा कि इस भ्रमित बालक के अंतर्गत हमने अभी तक की जो विषय वस्तु पढ़ी, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि वह जो भ्रमित हुआ जो बालक था, वह बालक क्या करता है, वह सोचता है कि ये रहने दो इन बेचारे पुस्तक दासों को, ये तो किताबी कीड़े हैं। और वो इस तरीके की बातें करता है और आगे कहता है कि मैं इन कोटरवासी जो वृक्ष में रहने वाले या वृक्ष के कोटर के रूप में जो पक्षियों को अपना साथी बना लेता हूँ, ऐसा वह सोचता है। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया था। तो इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। एते निष्कुटवासी ने प्राणी ने एव मम व्यस्या संतु अस्ति। यहाँ से आगे हम इसका वर्णन करते हैं। तो देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3। अथ से पुष्प उद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा स क्रीडितुम त्रिवारम आहवयत्। अर्थात देखिए क्या बताया गया यहाँ पर। हम सबसे पहले आपको, जैसा कि पता है, विदित है, आप जानते हैं पहले से ही, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस एक एक शब्द का हिंदी अर्थ करेंगे और एक एक शब्द के हिंदी अर्थ के पश्चात हम उसका पूरे वाक्य का एक साथ हिंदी अर्थ करेंगे और देन उसके बाद में हम उस पूरे के पूरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ करेंगे। तो देखते हैं। अथ स पुष्प उद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम त्रिवारम आहवयत्। अथ अर्थात उसके बाद, से अर्थात वह या उसने अर्थात उस बालक ने, पुष्प उद्यानम अर्थात उस पुष्पों के उद्यान में या बगीचे में, व्रजंतम अर्थात भ्रमर, व्रजंतम से तात्पर्य होता है, व्रजंतम से तात्पर्य जाते हुए, मधुकरम अर्थात मधुकर कहते हैं हम भौरे को, भंवरे को या भ्रमर को, दृष्टवा अर्थात देख करके, तम अर्थात उसको, क्रीड़ा हेतु अर्थात खेलने के लिए, द्वित्रिवारम 2-3 बार, आवयत अर्थात आवयत मतलब उसका आह्वान किया अर्थात उसको बुलाया। कहने का तात्पर्य यह है, अथ से पुष्प उद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आवयत्। कहने का तात्पर्य है, उसके बाद उसने बगीचे में जाते हुए भ्रमर को देखा तो उसने उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके बाद जब उसने देखा कि यहाँ पर भंवरा जो है, तो उसने भंवरा जो है वह घूम रहा है, तो उसको उसने 2-3 बार उसको के अपने पास खेलने के लिए बुलाया। अत्से पुष्प उद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आहवयत्। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तथापि से मधुकरे अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान। अर्थात तथापि, तथापि से तात्पर्य है, तथापि से तात्पर्य है यहाँ पर, तथापि फिर उसके पश्चात, से मधुकरम अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान। तथापि फिर भी, फिर क्या होता है, तब भी उस बालक के, आह्वानम तिरस्कृतवान उसके, तब उस बालक के बार बार हट करने पर या जिद करने पर वह गाने लगा। देखिए, तथापि से मधुकरे अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान।
तथापि फिर भी स मधुकरम उस भंवरे ने अस्य अर्थात उस बालस्य अर्थात बालक के आह्वान मतलब बुलाने का तिरस्कृतवान अर्थात तिरस्कार कर दिया। तथापि अर्थात फिर भी स मधुकरम उस भंवरे ने अस्य बालस्य उस बालक के जो बुलाना था उसका तिरस्कार कर दिया। कहने का तात्पर्य है, प्रारंभ से देखते हैं एक बार फिर से। इसके पश्चात उसने उस पुष्प उद्यान में घूमते हुए भंवरे को देख करके उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया, फिर भी उस भंवरे ने उस बालक के बुलाने का तिरस्कार कर दिया, अर्थात वह नहीं आया। ततो भूयो भूय हठम आचरति बाले स मधुकरे अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। ततो भूयो भूय, ततो भूयो भूय हठम आचरित बाले, हठम आचरित बाले स मधुकरे अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। क्या कहते हैं, देखिए। फिर उसने कहा ततो भूयो भूय, तब भी उस बालक के बार बार हट करने पर या बार बार जिद करने पर स मधु करे अगायत, वह भंवरा गाने लगा। क्या गाने लगा, अर्थात देखिए भंवरा कोई बोलता नहीं है, लेकिन अपनी भ्रमर रूपी जो आवाज़ है, जो उसकी प्राकृतिक जो भाषा है, उसी के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। वयम अर्थात हम सब तो मधु संग्रह अर्थात मधु अर्थात फूलों का मीठा रस या शहद को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं या शहद का संचय करने में लगे हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। क्या कहा, ततो भूयो भूय हठम आचरति बाले स मधु करे अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। क्या कहा, उस बालक के बार बार हट करने पर या जिद करने पर वह भंवरा जो है वह गाने लगा कि हम सब तो मधु संग्रह अर्थात फूलों का रस या जिसे कहते हैं हम शहद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं इति, अर्थात ऐसा उसने कहा। तो देखते हैं इस पैराग्राफ का एक बार कंप्लीट हिंदी अर्थ। अत्स्य पुष्प उद्यानम से लेकर मधु संग्रह व्यग्रा इति, यहाँ तक हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। इसके पश्चात उसने पुष्पों के बगीचे में घूमते हुए भंवरे को देखकर उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया, फिर भी वह भंवरा उस बालक के आह्वान को, उस बालक के बुलाने का तिरस्कार करके, ततो भूय तिरस्कार कर दिया उसका, उसने नहीं सुना। उसके पश्चात भी उस बालक के बार बार हट करने पर, उस बालक के बार बार जिद करने पर स मधु करे, वह भंवरा गाने लगा कि हम सब तो मधु को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, अर्थात फूलों के रस या शहद को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो यह था इस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ। बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में थोड़ा आगे की ओर। तदा से बाले अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचुआ तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत अवदत च अपि चटकपोत मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि। देखिए कितनी बड़ा एक वाक्य है, थोड़ा वाक्य बड़ा है तो हम इसे थोड़ा सा टुकड़े में करके पढ़ेंगे। तदा से बाले अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचुआ
तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत अवदच्च अपि चटकपोत मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि। तदा, तदा अर्थात तब, स अर्थात उस, बाले अर्थात बालक ने, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, अलम भाषेन अर्थात अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन अर्थात मिथ्या अर्थात झूठ से ही घमंडी इस कीड़े को, अलम भाषणेन व्यर्थ से, या अलम भाषणेन बोलना नहीं चाहिए, अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन यह जो कीट या कीड़ा जो है ये तो बेकार में ही या व्यर्थ में ही घमंड करता है। कहने का तात्पर्य है कि तब उस बालक ने कि यह व्यर्थ में ही गर्व या घमंड से युक्त इस कीड़े को रहने दो। अलम भाषणेन तदा से बाले, इसके पश्चात उस बालक ने, अलम भाषणेन ये बहुत अधिक बोलने वाले, अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इस घमंडी कीड़े को रहने दो, इति विचिंत्य ऐसा विचार करके, अन्यत्र दृष्टि दूसरी जगह उसने निगाह की या दूसरी जगह उसने दृष्टि लगाई। चंचुआ तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। दूसरी जगह जब उसने निगाह ली तो उसने चोंच में घास के तिनके ले जाते हुए एक चटक को देखा। चटक अर्थात चिड़िया होती है, लेकिन यह चटक जो है वह पुल्लिंगवाची अर्थात जिसे हम अपनी भाषा में चिड़ा कहते हैं, लेकिन यहाँ चटक ही आप उसको बोलेंगे। नर जो चिड़िया होती है उसे चटक कहा जाता है। क्लियर। चंचुआ तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। तो उसने जब दूसरी ओर निगाह को लगाया तो चोंच में घास या सूखी घास जिसे कह सकते हैं, तिनका जिसे कह सकते हैं, उसको ले जाते हुए एक चटक को देखा और देख करके अवदच्च और बोला। क्या बोला? अई चटक पोत। क्या बोला? उसने कहा अरे अई चटक पोत, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, कि क्या तुम मनुष्य अर्थात मेरे मित्र बनोगे। क्योंकि स्वयं मनुष्य है तो वो स्वयं के लिए कह रहा है मानुषस्य मम मित्रम भविष्यति, कि अरे चिड़िया के बच्चे तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। इति एहि क्रीडावे, और चलो खेलते हैं। एहि क्रीडावे अर्थात चलो खेलते हैं या आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादुनी भक्ष्य कौलानी ते दास्यामि इति। क्या कहा? एतत् शुष्कम, इस सूखे, तृणम अर्थात तिनके को, त्यज अर्थात त्याग दो, इस सूखे तिनके को त्याग दो या छोड़ दो। स्वादुनी भक्ष्य कौलानी ते दास्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के लिए उपयुक्त कवल दूंगा, अर्थात एक कोर दूंगा, अर्थात एक टुकड़ा दूंगा। अर्थात वो कहता है कि इस सूखे तिनके को छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन का टुकड़ा दूंगा, या मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के लिए एक अच्छा टुकड़ा दूंगा। इति ऐसा। सेतु मया वट दुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम इति उक्त्वा सौकरम व्यग्रो अभवत्। सेतु, सेतु अर्थात परंतु वह तो, मया वटुक दुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम अर्थात
वह तो वट वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है। मया मुझे वटदुमस्य वट वृक्ष की शाखायाम शाखा पर नीडम घोंसला कार्यम करना है या बनाना है, कि मुझे तो वट वृक्ष की जो शाखा है उस पर घोंसले का निर्माण करना है, उस पर घोंसला बनाना है। इति उक्त्वा ऐसा कह करके सौ कर्म व्यग्रो अभवत्, वह अपने कार्य में लग गया या वह अपने कार्य में व्यस्त हो गया। तो देखिए क्या क्या बातें यहाँ पर बताई और इस पैराग्राफ के माध्यम से क्या बात कही। तो देखते हैं हमारे 4th पैराग्राफ को। इसकी एक साथ हिंदी अर्थ कर रहा हूँ। तदा से बालय से लेकर के सकर्म व्यग्रो अभवत् तक। तदा से बालय, उसके बाद वह बालक, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवा। यहाँ तक इसको देखते हैं। इसके पश्चात वह बालक, अरे इस बेकार में ही घमंडी कीड़े को रहने दो, ऐसा विचार करके उसने कहीं दूसरी जगह अपनी दृष्टि को लगाया, अपनी निगाह को लगाया। तो उसने चोंच में तिनके को लेकर के जाते हुए एक नर चिड़िया को देखा और कहा, अरे चिड़िया के बच्चे, क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे? आओ खेलते हैं। इस सूखे तिनके को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन का कोर या टुकड़ा दूंगा। इति ऐसा उसने कहा। लेकिन वह तो मुझे वट वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है ऐसा कहकर के अपने कार्य में व्यस्त हो गया या अपने कार्य में लग गया। तो देखिए कितनी उपेक्षा उस बालक की हो रही है। पहले स्कूल नहीं जाना, उसके बाद दोस्तों से छिप करके, उनकी आंखों से छिप करके और एकांकी अकेले ही उद्यान में निकल जाना, उनके मित्रों के बारे में, भाई पुस्तक दास है, इनको तो रहने दो, मैं तो अपना मनोरंजन स्वयं करूँगा, इस तरीके की बातें हुई। और ये कोटर वृक्ष के कोटर में रहने वाले ही मेरे मित्र होंगे, ऐसा उसने सोचा। उसने भौरे को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो शहद को इकट्ठा करने में व्यस्त था। चिड़िया के बच्चे को उसने बोला, नर चिड़िया को उसने बोला, लेकिन वो तिनको से घोंसला बनाने में, वट वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाने में व्यस्त था। तो देखिए सब मनुष्य तो छोड़िए, बच्चे स्कूल जाने में व्यस्त थे, पढ़ने में व्यस्त थे, सब कुछ मनुष्य को छोड़िए, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उसका मित्र नहीं बनना चाहते थे, उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे, वह भी अपने कार्य में लगे हुए थे। तो किस प्रकार की उपेक्षित वो बालक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बताई। तो आगे देखिए क्या होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो की ओर। तदा खिन्नो बालके एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति। नेक्स्ट हमारा 5th पैराग्राफ की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो देखिए, तदा खिन्नो बालके एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति। तदा अर्थात इसके बाद, खिन्नो बालक है अर्थात दुखी हुआ बालक, एते पक्षिणों अर्थात ये पक्षी, मानुषेषु न उपगच्छन्ति मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। क्या कहा? तदा खिन्नो बालके एते पक्षिणों मानुषेषु न उपगच्छन्ति। तदा खिन्नो बालके एते पक्षिणों मानुषेषु न उपगच्छन्ति अर्थात इसके बाद दुखी हुए बालक ने
ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं। तो देखिए आगे वो क्या करता है, तद अन्वेष्यामि अपरम मानुष उचितम विनोद्यतारम इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि स्वानम अवलोक्यत। तद तो फिर मैं अन्वेष्यामि इसलिए मैं मनुष्य की तरह खोजता हूं, अपर मानुष उचितम मनुष्य के लिए उचित, विनोदिताराम मनोरंजन करने वाले, अर्थात उसने कहा तो फिर मैं इसलिए मनुष्य की तरह मनोरंजन करने वाले किसी अन्य प्राणी को खोजता हूं या देखता हूं। ऐसा विचार करके विचिंत्य पलायमानम कमपि स्वानम अवलोक्य, जाते हुए किसी कुत्ते को देखा। पलायमानम अर्थात जाते हुए, कमपि अर्थात किसी, स्वानम अर्थात कुत्ते को, अवलोक्यत अर्थात देखा। तदा खिन्नो बालके एते पक्षिणो मानुषेषु नैवोपगच्छन्ति, उसके पश्चात उस दुखी हुए बालक ने, ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं, तो मैं मनुष्य के लिए उचित या मनुष्य की तरह ही मनोरंजन करने वाले किसी अन्य प्राणी को देखता हूँ। ऐसा विचार करके उसने जाते हुए किसी कुत्ते को देखा। आगे क्या होता है, प्रीतो बाले तम इत्थम संबोधियत रे मानुषाणाम मित्र किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे। क्या कहा, प्रीतो बाले अर्थात प्रीतो बाले, उसने कहा प्रसन्न हुए बालक ने उससे इस प्रकार से संबोधित किया, तम इत्थम संबोध्यत, इस प्रकार उसको संबोधित किया, रे मानुषा नाम मित्र, अरे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे, क्यों तुम इस गर्मी के, निदाग अर्थात गर्मी, क्यों तुम इस गर्मी के दिन में भटक रहे हो। किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे, क्यों तुम इस गर्मी के दिन में घूम रहे हो या जा रहे हो या भटक रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरु मूलम आश्रयस्व, इदम इस प्रच्छाय शीतलम अर्थात सघन, अर्थात प्रच्छाय शीतलम सघन घनी, शीतल तरुमूलम इस वृक्ष के मूल के नीचे, आश्रय स्थान प्राप्त करो या आश्रय ले लो, अर्थात इस पेड़ के नीचे सघन और ठंडी छाया का आश्रय ले लो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अहम अपि क्रीडा सहायम तव एव अनुरूपम पश्यामि इति। अहम अपि मैं भी तुम्हारे जैसे ही किसी साथ खेलने वाले साथी की तलाश में था, उसी को देख रहा था। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, अहम अपि क्रीडा सहायम, मैं भी खेलने के लिए साथी, त्वम एव अनुरूपम, तुम्हारे ही अनुरूप या तुम्हारी ही तरह, पश्यामि इति देख रहा था, कि मैं भी क्या कर रहा था, मैं भी तुम्हारी ही तरह किसी मित्र को देख रहा था। तो देखिए पूरे कंप्लीट पैराग्राफ का पश्यामि इति तदा खिन्नो से लेकर पश्यामि इति तक देखते हैं एक बार इसका हिंदी अर्थ। इसके पश्चात वह दुखी बालक, ये पक्षी जो हैं ये तो मनुष्य के पास नहीं आते हैं, ऐसा उसने सोचा। तो फिर इसलिए मनुष्य की तरह मनोरंजन करने वाले किसी अन्य प्राणी को देखता हूं या खोजता हूं। ऐसा विचार करके उसने जाते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बाले तम इत्थम संबोध्यत, और
प्रसन्न हुए उस बालक ने इस प्रकार से उसको संबोधित किया, अरे मनुष्य के मित्र, इस गर्मी के दिन में कहाँ जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो? इस पेड़ की ठंडी और शीतल छाया में विश्राम करो, आराम करो। मैं भी तुम्हारी तरह खेलने के लिए किसी मित्र को देख रहा था। तो बेटा पश्यामी इति यहाँ तक आज नोट करें। ये थी आज की हमारी कक्षा 9 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। इसमें हमने पैराग्राफ नंबर 3 अर्थात अत्सय पुष्प उद्यानम से लेकर पैराग्राफ नंबर 5 पश्यामी इति तक हमने अध्ययन किया। और इस अध्ययन के अंतर्गत हमने पाया और देखा कि वह भ्रमित हुआ बालक किस किस के लिए को बोल रहा है अपना मित्र बनने के लिए, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो उसके मित्र हो, सखा मनुष्य के रूप में हो, लेकिन कोई भी उस भ्रमित बालक के साथ नहीं आना चाहता, अपना समय खराब नहीं करना चाहता, सब अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो आगे क्या होता है इस चीज़ का वर्णन हम अगली कक्षा के अंतर्गत करेंगे। तो आज की हमारी ऑनलाइन क्लास ये थी और अब बारी है आज के आपके होमवर्क की। तो बेटा आज का आपका होमवर्क है कि जितना मैंने पढ़ाया है अत्सय पुष्प उद्यानम से लेकर के पश्यामी इति तक जो ये पैराग्राफ है, इनकी आपको एक एक पैराग्राफ की पहले आपको संस्कृत लिखनी है, तत्पश्चात उस संस्कृत की आपको हिंदी अर्थ करना है। ये है आपका आज का होमवर्क। आपको बेटा ये जो होमवर्क है वो नीट एंड क्लीन करना है और साथ ही साथ विशेष रूप से लर्न करना ना भूलें। आपको ये विशेष रूप से लर्न करना है। तो ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है भ्रांतो बालय षष्ठ पाठ है, भ्रांतो बालय भ्रमित बालक जिसका नाम है, इसके तीसरे जो पैराग्राफ से लेकर के अत्सय पुष्प उद्यानम व्रजंतम मधुकर से लेकर के और त्वम एव अनुरूपम पश्यामी इति तक आपको जो करना है आपकी संस्कृत की नोटबुक में, वह पहले संस्कृत और तत्पश्चात उसका हिंदी अर्थ आपको नीट एंड क्लीन रूप से लिखना है और साथ ही साथ आप उसको लर्न करना ना भूलें। यह आज का आपका होमवर्क है। अब बात करते हैं दूसरी सेकंड बात है हमारी कि बेटा हमने कुछ डिसीजंस किए हैं जो मैं पर डे आपको कई दिनों से आपको लगातार बता रहा हूँ कि आप आज तक की जो ऑनलाइन क्लास थी जिसके अंतर्गत हम छठे पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ तक आपका जो होमवर्क मैं प्रतिदिन आपकी कक्षाओं के अंतर्गत जो दे रहा हूँ, वीडियो के अंत में बोल रहा हूँ, उस होमवर्क को आपको अपनी नोटबुक के अंदर बिल्कुल कंप्लीट करना है। नीट एंड क्लीन रूप से आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है और साथ ही साथ आपको लर्न भी हाथों हाथ करते रहना है, क्योंकि जिससे कि आपकी प्रतिदिन की कक्षा प्रतिदिन होगी, प्रतिदिन का होमवर्क भी आपका प्रतिदिन ही होगा। तो उससे आपके ऊपर एक तो स्टडी का वर्णन नहीं बढ़ेगा और आपका काम भी बकाया नहीं रहेगा। दूसरा फ़ायदा आपका ये है कि जो हम हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मंगा करके आपकी जो नोटबुक्स को चेक कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। आप किसी भी स्टूडेंट का मान लीजिए किसी भी रैंडमली रूप से उसका नंबर आ जाता है तो उसको अपना होमवर्क भेजने में कोई परेशानी हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के अंदर नहीं होगी। तो बेटा आप सभी स्टूडेंट्स को अपना कार्य जो है वो समय पर करते रहना है और साथ ही साथ लर्न भी करते रहना है। क्लियर बेटा? तो देखिए ऐसी मैं आप सभी 9th क्लास के स्टूडेंट से ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद और ऐसा विश्वास करता हूँ कि इस कोरोना काल के अंतर्गत आप अपने घर पे रहते हुए ये भ्रमित बालक जो षष्ठ पाठ्य का आज आपने अध्ययन किया, इसको बहुत भली प्रकार से अच्छे प्रकार से आप समझ रहे होंगे। और अब तक के सभी ये एक चीज़ और बेटा, यदि आपको कोई प्रॉब्लम यदि स्टडी के अंतर्गत आती है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं, उसका समाधान पा सकते हैं और आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। ओके बेटा, तो आज का आपका होमवर्क का था यह
और मैं ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद कक्षा 9th क्लास के सभी स्टूडेंट से करता हूँ कि नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। इसी आशा, इसी विश्वास और इसी उम्मीद के साथ आज की ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।